मद न करें, सोच समझ करके। आपके घर में संपत्ति आई है, धन संपदा आई है, ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें। 10-20 हजार रुपए घर पे आया तो जल्दबाजी में फैसला न करें, ठंडे दिमाग से फैसला ले। हमें इस धन का क्या करना है, हमें ये पद मिला है, हमें सम्मान मिला है, तो हमें ये सम्मान बरकरार बनाए रखना है। तो अजगर की योनि को प्राप्त हो गया। फिर क्या था, फिर आधिपत्य स्वर्ग का फिर खड़ा हो गया। अब जब ये यहाँ पर जन्मेजय जी पूछते हैं, महाराज ये सर्प ही बना रहा कि और आगे भी कुछ बना? फिर इसका उद्धार हुआ। तो बोला, राजन कई दिनों तक ये अजगर की योनि में पड़ा रहा, और जैसे इसे श्राप मिला, इसने पांव पकड़े तब इन ब्राह्मण देवताओं के। बोला, प्रभु कृपा करना, गलती हो गई। तो बोला, गलती जो हो गई है उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे इससे कहा जा, द्वापर युग में धर्मराज का धर्म अंश युधिष्ठिर जी आएंगे, और उनके दर्शन करने से, सज्जन पुरुष थे युधिष्ठिर जी, उनका दर्शन पाने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। कई दिनों तक ये अजगर की योनि में पड़ा रहा। फिर मां भगवती की कृपा से यहां से इसका उद्धार हुआ। अजगर की योनि छूटी, और जब अजगर की योनि छूटी तो ये फिर से वातापी नामक राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ। पर पिछले जन्म का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण पिछले जन्म की याद बनी हुई थी, और उस पिछले जन्म की याद के कारण यहाँ पर ये राक्षस कुल में तो जन्म हो गया, पर फिर पुण्य कर्म करने लगा। फिर वहां से पुनर्जन्म हुआ, फिर यक्ष की योनि को प्राप्त हुआ, और यक्ष की योनि को प्राप्त होने के बाद में आज यहाँ पर जब पांडव वनवास गए हुए थे ना, अज्ञातवास में, जंगल में गए हुए थे, इनको जब प्यास लगी तो जल लेने के लिए अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर जी ने, कहीं से जलाशय से जल लेकर के आओ। तो जैसे ही जल ले रहे थे अर्जुन, वहां पर यक्ष आते हैं। यक्ष ने प्रश्न किए, बोला, मेरे प्रश्नों के बिना दिए हुए तुम यहाँ से जल नहीं ले सकते हो। अर्जुन ने कहा, मैं तेरे प्रश्न को उत्तर क्यों दूं, मैं तो जल लूंगा। और जैसे जल लिया, अर्जुन वहां पर बेहोश हो गए। फिर भीमसेन को भेजा, भीमसेन भी बेहोश हो गए। फिर नकुल सहदेव आए, वो भी बेहोश हो गए। अंतिम में युधिष्ठिर जी आए। तो जब चारों भाइयों को मरा पड़ा देखा, युधिष्ठिर जी तो धर्मराज के धर्म अंश अवतार थे, तो देखा, चारों ओर देखा, नजरें दौड़ाई, उठाना चाहते थे अंजलि में लेकर के जल को, अरे वैसे ही सामने यक्ष प्रकट हो गए। बोला, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम यहां से जल नहीं पी सकते हो। तो बोला, महाराज पूछो, प्रश्न पूछो। तो यहां पर एक नहीं, दो नहीं, 100 प्रश्न का आदान प्रदान हुआ युधिष्ठिर जी से। आज यक्ष ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि आकाश से ऊंचा कौन है? कौन है आकाश से ऊंचा? पिता का स्थान। पिता का जो स्थान होता है आकाश से ऊंचा होता है, युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया। तो बोला, बताओ पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी से भारी कौन है? बोला, हमारी माँ है। माता का जो स्थान होता है पृथ्वी से बड़ा होता है। और बोला, वायु से तेज कौन है? कि वायु से तेज हमारा मन है, बहुत तेज दौड़ता है, वायु से तेज मन है। बोला, फिर जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? ज्ञान। ज्ञान जल से पतला है। फिर पूछा, काजल से काला कौन है? काजल काला होता है ना, तो उससे काला कौन है? कलंक। वो मिटता नहीं है, दाग यदि लग जाए कलंक
व्यभिचार का दाग तो मिटता नहीं है। बाप दादा परदादा सब चिन्हित होते हैं। और फिर बोला कि संख्या में तिनकों से अधिक कौन है? तो बोला चिंता। चिंता की कोई गणना ही नहीं है। चिंता चिता समाख्याति तस्मात् चिंता न गरीयसे। चिंता चिता के समान है, उसकी कोई गणना नहीं है। बोला मृत्यु के बाद में हमारा मित्र कौन है? जीते जी तो कई मित्र हैं, पर मृत्यु के बाद में हमारा मित्र कौन है? युधिष्ठिर जी ने कहा मित्र की मृत्यु के बाद में हमारा मित्र धर्म है। क्योंकि अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, नित्य एक समान नहीं है। जितनी ताकत आपके शरीर में कल थी आज उतनी ताकत नहीं है। जितनी आज है कल के लिए उतनी ताकत नहीं बचेगी। वैभवो नैव शाश्वतः, वैभव धन संपदा नित्य हमारे पास में रहने वाली नहीं है। भाई आज आपकी घर में चलती है, हो सकता है 1-2 साल बाद घर में अपनी न चले, पुत्र पौत्रों की चले, बेटे बहू की चले। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, और मृत्यु के जो अधिष्ठात्री देवी है वो 24 घंटे हमारे आसपास घूम रही है। आप देखा ध्यान दिया कभी खोटो रड़ी जाओ ना कखे में, हम बोलते बोलो मैंने बोले मरी की तनी, तो उसी समय मन करता है वो मृत्यु की जो अधिष्ठात्री है, जिस प्रकार से हमारे शरीर की छाया है उसी प्रकार से 24 घंटे हमारे साथ चलती है। थोड़ा सा पांव फिसला कि वो देखते भाई गला दबाने के लिए हो तो नहीं गया, किसका काम पूरा कर देते हैं। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म का संग्रह करें, धन का संग्रह बिल्कुल न करें, क्योंकि धन दुखों का कारण है। आप बेटे के लिए बिल्कुल दोनों स्थितियों में उसके लिए धन संचित बिल्कुल न करें। धन मत कमाओ बच्चों के लिए, उनके लिए कमाओ संस्कार। आपका बेटा अच्छा है, लायक है, तो अपने आप धन कमाएगा, और यदि वो नालायक है तो आपके कमाए हुए धन को बर्बाद कर देगा। दोनों स्थिति में लायक है तो अपने आप कमाएगा, और नालायक है तो आपकी कमाई हुई धन संपदा को बर्बाद कर देगा। इसलिए दोनों परिस्थितियों में बेटों के लिए धन का संग्रह न करें, बल्कि संस्कारों का संग्रह करें। शिक्षा दीक्षा पर खर्च कर दें, अच्छे संस्कार दें। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए जब नित्य हमारे आसपास में मृत्यु भटक रही है तो धर्म का संग्रह करें। तो मृत्यु के पश्चात हमारा मित्र कौन है? जिस प्रकार से रोगस्या औषधम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है? औषधि, दवाई। बुखार आयो, एक गोली दवाई मिली, बुखार उतरेगी, बस सबसे बड़ा मित्र है ना, जिसने हमारे बुखार को भगा दिया। तो उसी प्रकार से मृत्यु के उपरांत धर्म हमारा मित्र है। ये जवाब युधिष्ठिर जी ने यक्ष को दिया। और फिर बोला कि युधिष्ठिर जी ये बताओ, जब धर्म मित्र है तो इस धर्म का स्थान कहां होता है? ये रहता कहां है ये धर्म? तो युधिष्ठिर जी ने कहा राजा की प्रभु, ये धर्म हमारे हृदय की गुफा में निवास करता है। अंतिम में प्रश्न पूछा कि मनुष्य की आत्मा का निवास कहां होता है? मनुष्य की आत्मा कहां रहती है? तो बोला प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वो पिता की आत्मा का निवास
पुत्र के शरीर के अंदर होता है, वो आत्मा का अंश है। आप हम लोग ईश्वरीय अंश है और आपका अंशज कौन है? पुत्र है। तभी तो उसकी शक्ल आपसे मिलती है। वो पिता की आत्मा का निवास पुत्र के शरीर में होता है। इस प्रकार से कई यक्ष प्रश्न आज युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछे, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब युधिष्ठिर जी ने दे दिया तो आज यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर जी आप इन चारों में से किस किस एक को जीवित कर सकते हैं? किसी भी एक को। तो बोलो किसको जीवित करोगे? तो बोला प्रभु यदि आप किसी एक को ही जीवित करेंगे तो आप नकुल और सहदेव में से एक को जीवित कर दो। बोला क्या बात है, भीम और अर्जुन नहीं चाहिए? बोला प्रभु ये नकुल और सहदेव जो है ये मेरी दूसरी माता के पुत्र हैं। मैं कुंती का पुत्र हूं, ये माद्री के पुत्र हैं। तो बोला दोनों माताओं के एक एक बेटे तो रहेंगे, ये तीन न भी बच्चे कोई बात नहीं। तो आज यक्ष ने जल उठाया और वहां पर उनके ऊपर जल छिटका और ये चारों के चारों भाई उठ खड़े हुए। और उसी समय माँ भगवती की कृपा हुई और ये जो महाराज नहुस थे पिछले जन्म के, जो अजगर की योनि को प्राप्त हुए थे, ये दिव्य रूप धारण करके और भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। बोले आदि शक्ति भगवती जगदम्बा मैया की। तो यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी जनमेजय जी को कहते हैं, बोला राजन कर्म की गहन गति होती है और कर्म की जो गति होती है, कर्मों की गति, उस गति को भुगतने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। कथितम चरितम ब्रह्म शंकरास्याद्भुत कर्मणा स्थान भ्रंश तथा दुख प्राप्ति रोक्ता विशेषतः। बोला राजन वो एक ही देवता नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र जो भी हो अपने कर्मों की गति को भुगतते हैं। प्राणी नाम देह संबंधे ग्रह नाम कर्मणो गति दुर्गे या सर्वथा देवेर मानवानाम तो का कथः। प्राणी नाम देह संबंधे, और प्राणियों के देह के जो संबंध बनते हैं, भाई आप पति पत्नी के रूप में संबंध बने हैं, ये भी कर्मों की गति है। कुछ न कुछ पिछले कर्मों जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है, तब जा करके आप पति पत्नी के रूप में यहाँ पर आपको जन्म मिला है। भाई भाई के रूप में जन्म मिला है, ये भी पिछले जन्म के कर्म है। तो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के आधार पर दुर्गे या सर्वथा दैवैर मानवानाम तो का कथः। चाहे मनुष्य हो या देवता हो, सब कर्मों की गति भुगतने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। और फिर आज यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी योग धर्म और तत्संबंधी व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ये युग युग में धर्म बदलते रहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में कभी पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, और कलयुग में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल गया है, पिताजी जीवित हैं और बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। युग धर्मस्तु राजेंद्र नयाति व्ययते पुनः काला तत्रासि धर्मस्य यधर्मस्य च वै पुनः। जैसे जैसे युग बदला, मनुष्य की प्रवृत्ति बदली, शरीर बदले और व्यवहार बदला, और सब कुछ बदलते बदलते वो पूरा बदल गया। और कलयुग में तो धर्मस्य संकरे जाते नूनम स्याद् वर्ण शंकरा एवं कलियुगो भूपा सर्व धर्म विवर्जितः। बोला कलयुग के आने पर जो प्रत्येक व्यक्ति धर्म से विपरीत हो जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति से विमुख हो जाएगा, धर्म करना छोड़ देगा। और आप हम लोग सब देख रहे हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति हमारे अंदर कितनी है। फिर मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया,
देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताया कि देवता लोग अनिमिष होते हैं। जैसे आप हम लोग पलक झपकते हैं ना, तो देवता लोग पलक नहीं झपकते, उनके पलक नहीं होते हैं, इसलिए वो अनिमेष है और मनुष्य निमिष वाला है। फिर यहाँ पर सहस्त्रार्जुन के द्वारा भृगुवंशीय ब्राह्मणों का संहार होता है और फिर माँ भगवती की कृपा से इन ब्राह्मणों का श्राप लगता है और इस श्राप को भुगतने के लिए माँ भगवती की ही कृपा होती है और फिर इस श्राप से मुक्ति मिलती है। तो माँ भगवती सब